हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव इम्पास। मे बी इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और मे बी ये इंसान स्टक हैं, या फिर कोई डेड लॉक है आप लोगों के दरमियान। कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आप दोनों को रोक रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट लेट्स सी देयर फीलिंग्स and thoughts. Okay, so we have acceptance, perseverance, completion। हो सकता है कि किसी के रिलेटिव्स में या फैमिली में किसी की डेथ हुई है, बिकॉज इस इमेज से हमें ये नज़र आ रहा है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई या पेरेंट्स में से कोई लॉस किसी का। वी हैव डिसिपेटिंग। हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। बिटर स्वीट। हो सकता है कि आपकी उनके साथ मेमोरीज बहुत ज़्यादा बिटर स्वीट हैं। वी हैव प्रेयर। हो सकता है उनके पेरेंट्स से रिलेटेड उनकी बड़ी बिटर स्वीट मेमोरीज हैं। वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड देन डिस्पोंडेंस। बॉटम पर वी हैव ट्रिकरी, सेल्फ वर्थ। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आई डू फील कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, कोशिश कर रहे हैं कि वो होप के ऊपर होल्ड ऑन करें, बिलीव करें कि लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, बिलीव करें कि लाइफ में चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए वो ग्रेटफुल हो सकते हैं। बट अपनी फीलिंग्स में, अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं आपके पर्सन। कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी एकदम से नेगेटिव थॉट्स के स्पाइरल में चले जाते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं, अपने आप को डार्कनेस में लेके जाते हैं। जो भी उनका पास्ट है या जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, जो भी उनका बचपन है, मे बी आपके पर्सन का बचपन बड़ा रफ़ था, टफ़ था, इजी नहीं था, और वो उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और समटाइम्स उनको ऐसा वो फील करते हैं कि मे बी उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, वो बहुत अनलकी हैं। कोई ऐसी एक बात है जो उनके जहन में बैठ चुकी है, बट फिर भी कोशिश करते हैं समटाइम्स कि वो एक्सेप्ट करें जो भी हुआ उनकी लाइफ में, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। आई फील कि मे बी आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है विद दिस डिसिपेटिंग एंड डिस्पोंडेंस। आई फील कि जब भी उनको कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं या कुछ भी इस तरह से, वो आपसे डिटैच हो जाते हैं। ये इंसान जब भी किसी तकलीफ़ से डील करते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं ख़ुद को, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं। इवन अगर आप उनसे ये बोलते होंगे कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे या आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो भी वो गायब हो जाते होंगे, तो भी वो डिटैच हो जाते होंगे और स्पेस मांगने लग जाते होंगे आपसे। तो आई फील कि ये उनका कोपिंग मैकेनिज़्म है, वो डिटैच हो जाते हैं और शायद अवॉइडेंट टेंडेंसीज़ हैं उनके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि अवॉइडेंट ही हों, बट मे बी एक स्ट्रीक है उनमें, एक थोड़ी टेंडेंसी है अवॉइडेंस की। आई फील कि बस यही एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ये इंसान किसी लम्हे बहुत पॉजिटिव होते हैं, फिर किसी लम्हे
बहुत डिसअपॉइंट, बहुत डिटैच्ड, और बिल्कुल अवॉइड करना हर तरह से, यू नो, विद इन ना जाना, सोचना ना, रियलाइज़ ना करना, बिल्कुल ख़ुद को इंडल्ज करना किसी और चीज़ में, मे बी बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं ताकि उनको सोचना ना पड़े किसी चीज़ के बारे में। सो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें करते हैं, डिटैच होते हैं। आपके पर्सन इस वक्त भी शायद डिटैच्ड हैं, बट कोशिश करते हैं समटाइम्स कि पॉजिटिव सोचें। बाकी आपके लिए उनको डेफिनेटली फील होता है कि आपने उनको एक्सेप्ट किया है हर तरह से, बहुत एक्सेप्टेंस है, बहुत सारी एफ़र्ट है, उनको ग्रेटफुल होना चाहिए आपके लिए। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें आई, जो कुछ भी हुआ, आप एज अ रिवॉर्ड उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप एक आंसर्ड प्रेयर हैं उनके लिए। सो ये भी ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। दे फील मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं आपके लिए, बहुत हाईली देखते हैं आपको, परस्यू करना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को। बट कभी कभी कुछ चीज़ें उनके जहन में आ जाती हैं जिनको वो लेट गो नहीं कर पाते हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स देखा मैंने। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ प्रोग्रेस, दिस इज़ मूवमेंट, पैशन, डिज़ायर, एक्शन। क्योंकि वो जो इम्पास का कार्ड हमने देखा था, और शायद अगर अभी आप इनसे डिटैच्ड हैं, ये आपसे डिटैच्ड हैं और आप डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, तो ये इंसान मूव करने का सोच रहे हैं। कुछ के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, बट वो जो इम्पास की एनर्जी हमने देखी थी, सो इसका मतलब ये है कि चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, मूवमेंट आपको नज़र आएगी। यस, नाइट ऑफ कप्स। सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है कि वो डिटैच होते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, फिर कुछ अगर उनको ट्रिगर करता है तो वो फिर डिटैच होते हैं, आइसोलेट करते हैं, और ये एक साइकिल चल रहा है। और ऐसा लगता है कि अभी फिर ये इंसान अपोलॉजी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस, आपसे सॉरी बोलेंगे, बैलेंस, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ डेफिनेटली। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। देयर फीलिंग्स, we have page of swords, 2 of pentacles, knight of pentacles, and then 8 of pentacles। 8 किसी के लिए important हो सकता है। सो आई डू फील कि ये इंसान थोड़े से हेजिटेंट हैं, स्लो हैं। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पॉजिटिव एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एंड फायर। सो विद अर्थ एंड फायर, स्टेबिलिटी, एक्शन, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। सो ये इंसान डेफिनेटली सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में, और ये इंसान बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। बट ऐसे लग रहा है कि जैसे कनेक्शन बड़ा चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, विद द टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। आई फील कि जैसे इस कनेक्शन ने आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इस रिलेशन में आपने किया है। तो आई डू फील कि ये इंसान उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लगता है कि आपने एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा की है इस कनेक्शन के लिए। उनकी शायद उतनी एफ़र्ट नहीं थी, बट आपके पार्ट से, आपके एंड से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट रही है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप ही की तरफ से
कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, हर चीज़ लाइक जो कुछ भी हो रहा था उनके लिए हो रहा था। मतलब उन्होंने इस तरह से आपको लेकर इस कनेक्शन में नहीं चले कि इस इंसान की नीड है तो मुझे इसको देखना है, इसकी खुशी इस चीज़ में है तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। इट वॉज़ ऑल अबाउट देम बेसिकली, इन ईजी वर्ड्स अगर हम बात करें। सो उनको क्या चीज़ पसंद है, उनकी खुशी किस चीज़ में है, उनका कंफर्ट जोन क्या है, उनके लिए कन्वीनियंट क्या है, कब वो मिल सकते हैं तो मुलाकात होगी, कब वो कुछ कहेंगे तो बात होगी, कब उनका मूड ख़राब है तो आपको चुप रहना है, कब उनको गुस्सा आया हुआ है तो आपने बर्दाश्त करना है। सो आई फील कि इट वॉज़ ऑल अबाउट देम। अब तक जो कुछ भी चल रहा था कनेक्शन में, सब उनको देखकर, उनका मूड देखकर, उनकी कन्वीनियंस देखकर आप चल रहे थे, और चीज़ें बहुत हद तक वन साइडेड थी। नो डाउट कि उन्हें आपसे बहुत प्यार होगा, बट आप बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर कर रहे थे, जैसे आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर लेते, बिल्कुल वो वाली फीलिंग है। तो जैसे आपने सोचा कि बस ये आपकी पूरी ज़िंदगी है इंसान, और बस इसी के लिए अब आपको जीना है, हर चीज़ सेक्रीफाइस करके, अपना दिल मार के अपने आप को झुकाना है, जो हो सका इस इंसान के लिए बस करना है। तो वो चीज़ ऐसे लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में उनके लिए की है, बहुत पैम्पर किया है आपने उनको, स्पॉइल किया है ऑलमोस्ट। तो आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहे हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान को बहुत मेजर रियलाइजेशन तो नहीं है, वो जो आपकी अटेंशन और वो जो आपका एक स्पेशल, आप उनको एक ट्रीटमेंट दे रहे थे वीआईपी, उसको वो बहुत मिस करते हैं। उनको ये ज़रूर फील होता है कि ऐसा ट्रीटमेंट उनको कोई नहीं देने वाला है। समटाइम्स वो आपको मैनिपुलेट भी करते हैं विद दिस ट्रिकरी। और ये इंसान इस वक्त भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, माइंड गेम्स आई डू फील के कभी कभार खेलते हैं आपके साथ। दे डू वांट यू, बट उतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। दे आर सीरियस दो, दे आर करना भी चाहते हैं, बट उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी आपकी तरफ से रही है। ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि जिसका मतलब, चाहे आप लोग साथ हो भी जाएं, आपका यूनियन भी हो जाए, लेकिन आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा ज़्यादा होगा इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ से, आपके एंड से सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा ज़्यादा होगा इस कनेक्शन में। आपकी तरफ से एफ़र्ट हमेशा ज़्यादा रहेगी, चाहे आप लोगों की शादी हो भी जाए, और अगर हुई भी है तो ऑब्वियसली अभी भी आपकी तरफ से ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, झुकाव आपकी तरफ से ज़्यादा है, आप हमेशा झुके ज़्यादा हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ है। बट आई डू फील कि ये इंसान को आपकी आदत है, आपसे मोहब्बत भी है, बट इमोशनल इमैच्योरिटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनका एक स्टैंडर्ड उनके लिए सेट कर दिया है, आपने उनको एक आदत डाल दी है जिसका चेंज होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आपने उनको स्पॉइल कर दिया है ना। तो अब वो आदत उनकी चेंज होना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज़ अब सेट करेंगे, और अब आप नो कहना सीखेंगे, और अब आप डिटैच्ड होंगे उनसे अगर, तो शायद सिचुएशन आपकी बहुत टाइम लेगी, या ये इंसान बहुत टाइम लेंगे अंडरस्टैंड करने में, और अपने आप को बदलने में, और बैलेंस लाने में, और रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज़ ऑलरेडी आप उनकी एक आदत डेवलप कर चुके हैं, और उनको वही आदतें लगी हुई हैं कि आप बार बार मनाएंगे, आप झुकेंगे, आप हर चीज़ करेंगे उनके लिए। तो चीज़ें बैलेंस शुरुआत से ही नहीं थी आपके इस कनेक्शन की, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस शुरुआत से ही थी, क्योंकि आप आगे होकर हर चीज़ कर रहे थे, और उनके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच गया कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड यू ऑलवेज बी प्रेजेंट एंड डू द वर्क, राइट। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। तो आपके एंड से बड़ी एफर्ट आपको करना पड़ेगी, लाइक सेल्फ लव, डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बेचैन भी होते होंगे उनसे दूर रहकर,
आपको लगता होगा कि वो आपको भूल जाएंगे अगर आप उनसे डिटैच हुए या उनसे आपने दूर रहे आप, अगर आपने उसी तरह अपना प्यार उन्हें ना दिया तो वो आपको भूल जाएंगे, आपके नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है। ये सारे फियर्स को ओवरकम करके आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना पड़ेंगी इस कनेक्शन में, तब जाकर इंसान को रियलाइजेशन होगी। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, their feelings and thoughts. We have 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, बहुत सारी अर्थ एनर्जी है। so, बिल्कुल आप हो सकता है किसी अर्थ साइन से ही डील कर रहे हैं। 10 of Swords and 5 of Pentacles. so डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि उनके ख़ानदान में लिटरली किसी की डेथ हुई है, क्योंकि वो कंप्लीशन के कार्ड में भी हमने देखा था किसी की डेथ हुई है, या किसी का कोई बड़ा मेजर हेल्थ इशू है, डिसेबिलिटी। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कोई डिसेबल हो सकता है, एक पाँव, टांग, हाथ, फिंगर्स, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। मे बी स्पीच ठीक नहीं है किसी की, क्लियर नहीं है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, बट बाकी कलेक्टिव के लिए आई डू फील कि ये इंसान के दिल में बहुत फियर है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो इस बात का उनको बिल्कुल आइडिया है कि आपकी बहुत एफ़र्ट है और इतनी एफ़र्ट कभी उनके लिए कोई नहीं करेगा जितना आपने उनके लिए किया है, जितना आपने सहा है, जितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इतना कभी कोई नहीं करेगा। और ऑब्वियसली उनके ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस है अगर आप इस वक्त उनके साथ नहीं हैं। जब वो ये सोचते हैं कि आप नहीं होंगे तो उनको फील होता है कि लाइफ में एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड हो जाएगा जो कभी फिल नहीं हो सकता है। सो वो अप्रिशिएट करते हैं, बट आई डू फील के समटाइम्स बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपके प्यार को, आपकी एफ़र्ट को, आपकी केयर को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने अक्सर। सो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट विद द 7 ऑफ कप्स ये इंसान कंफ्यूज्ड भी हैं क्या करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो उनकी एनर्जी में कन्फ्यूजन है, इमेच्योरिटी है, दे डोंट हैव अ प्लान बेसिकली। वही बात, इमोशनल इमेच्योरिटी है, लैक ऑफ कमिटमेंट है। मतलब कोई भी वादा अगर करते हैं भूल जाते हैं कि ये वादा किया था, वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं जो भी आपको कहते हैं। सो लैक ऑफ कमिटमेंट नज़र आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन है और इमेच्योरिटी है आपके पर्सन की एनर्जी में। अनसर्टन है चीज़ें बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता है कि जैसे वो आपसे एक दिन एक बात बोलते हैं और वो फिर अगले दिन वही बात भूल जाते हैं कि उन्होंने आपसे बोली थी। कुछ इस तरह का करते हैं, वादा करके भूल जाना या मुकर जाना, पूरा ना करना, कुछ इस तरह की चीज़ें वो करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। सो आई फील कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे और नो कहना सीखेंगे, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो चांसेस हैं कि ये इंसान कुछ रियलाइज़ कर लेंगे। बट अगर आप अभी भी प्रेजेंट रहेंगे और फिक्स करेंगे हमेशा सिचुएशन को, तो ये इंसान को कभी भी लेवल अप होने का या ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मेन मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। लेट्स सी कि अभी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे। वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपोलोजाइज भी कर लेंगे, बट लेट्स सी मोर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। तो मे बी आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या वो चाह रहे हैं कि आप फिर से फिक्स करें सिचुएशन को, बट उनको करना पड़ेगा सरेंडर। वी हैव नथिंग इज़ येट, एक्सक्यूज मी, सेट इन स्टोन। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं। कैंसर सीजन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट फुल मून किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम ऑल्सो फील कि अगर उनके फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो उसका हल निकल आएगा। अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार है तो उनकी रिकवरी हो जाएगी।
अगर ये वाला इशू चल रहा है किसी के साथ, ऑब्वियसली ये परेशानी की बात है आपके पर्सन के लिए. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. न्यू मून इन एरीज. सो अब नेक्स्ट फुल मून और न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप किसी एरीज से डील करें. सो डेफिनेटली कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आपको नज़र आएगा. एंड देन वी हैव होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून. सो इन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, गिव अप नहीं किया हुआ है, इससे हमें ये भी नज़र आ रहा है. विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन थोड़े स्टबन हैं और वो चाहते हैं कि आप एग्री करें उनके साथ जो वो कह रहे हैं, और हमेशा आपको बोलते हैं कि मुझे अंडरस्टैंड करो. वही बात कि इट्स ऑलवेज अबाउट देम. इस कनेक्शन में चीज़ें इक्वल नहीं चल रही, सब कुछ उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक हो रहा है. अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उनकी किसी चीज़ पर, जो वो कह रहे हैं आप उसको मान लें. हालांकि वो आपसे सॉरी भी बोलते हैं, बट फिर से वो वही चीज़ करते हैं, अपनी ही मनवाते हैं आखिर. कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है. बट डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको मूवमेंट, एक्शन, एक्सक्यूज़ मी, कम्युनिकेशन नज़र आएगी. सो ये नहीं लग रहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कहीं जा रहे हैं, या ये नहीं लग रहा कि अब आपका उनसे इंटरेक्शन कभी नहीं होगा. इंटरेक्शन होगा, कनेक्शन दोबारा होगा. जिनका नहीं है तो अपॉर्चुनिटी है इस कनेक्शन में आपके लिए. सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो बड़ा क्लियर है, आप लोगों की ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी. आपने परेशान नहीं होना, आपने ट्रस्ट करना है डिवाइन टाइम पर, ट्रस्ट करना है अपनी जर्नी पर. एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस. वाओ, सो दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. मैं आपसे यही बोल रही थी कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे. सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड फॉरगिवनेस. डेफिनेटली उनको ये बात तो है समझ में आ रही कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए. सो डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे. नेक्स्ट अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ, क्लियर आंसर आ रहा है, मैसेज आ रहा है. ऑल्सो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, राइट. इससे ये मैसेज भी आ रहा है कि आप अनकंडीशनली माफ़ कर दें. एंड आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स बड़ा मुश्किल होता है माफ़ करना, बहुत मुश्किल. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी माफ़ कर ही नहीं सकते हैं. एंड आई टोटली एग्री. बट स्टिल यू नो, माफ़ कर देने में जो एक सुकून है ना रूह का, वो होल्ड ऑन करने पर नहीं है. ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अगेन आई नो दैट. बट अनकंडीशनल फॉरगिवनेस का मैसेज आ रहा है. एंड यू नो कि फिर मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि अनकंडीशनली जब आप किसी को माफ़ करते हैं, हम उनके एक्शंस को, उनकी बुराई को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते. हम अपने पीस के लिए, अपने दिल को साफ़ रखने के लिए माफ़ करते हैं. सो ये हमारे अपने लिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पीस मिल जाए. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ लेटर्स और नंबर्स. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. Z888PKIER. सो नो वे आपका आंसर आया है. 466U222. सो योर आंसर इज़ नो वे. WSLHJQC7666WULL.
सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।